करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से मन लगा करके आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, हम लोग ज्योग्राफी का सबसे लास्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, यानी भूगोल का सबसे अंतिम चैप्टर, जिसमें हम लोग बिहार के बारे में पढ़ रहे थे कि बिहार में किस तरीके से खेती बाड़ी होता है, कौन से फसल सबसे ज्यादा कहाँ होता है, इन सब चीजों पर हम बात पिछली क्लास में किए थे। प्यारे बच्चों, पिछले दिन क्रैश कोर्स भी आपका लॉन्च हो गया है। आप में से बहुत सारे बच्चे क्रैश कोर्स में जुड़ भी गए हैं, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। दूसरी बात यह है प्यारे बच्चों कि आज हम लोग ना पिछली क्लास में जहां पर खत्म किए थे उसके आगे पढ़ने वाले हैं। तो आप सब लोग तैयार हो जाइए, सभी बच्चे लोग तैयार हो जाइए, ताकि एकदम शानदार तरीके से, एकदम बेहतरीन तरीके से हम चीजों को आगे बढ़ा सके। तो आइए प्यारे बच्चों, हम लोग एकदम शुरू से शुरुआत करते हैं, एकदम बेहतरीन तरीके से एक एक चीज को पढ़ेंगे। आप सभी लोग ना पहले तैयार हो जाइए। अरे भाई, आप सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून, ठीक है ना। तो आइए, पिछली क्लास में हम आप लोगों को खाद्यान्न फसल के बारे में बताए थे, याद है कुछ? खाद्यान्न फसल में यानी कि खाने वाला फसल, जिस फसल का उपयोग हम लोग खाने में करते हैं, उस फसल के बारे में हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे, जिसमें मुख्य रूप से हम लोग धान के बारे में, गेहूं के बारे में, दलहन फसल के बारे में, तिलहन फसल के बारे में मुख्य रूप से हम लोग पढ़ाई किए थे। यही ना पढ़े थे, जिसमें हम आपको ये बता दिए थे कि धान के मामले में सबसे अग्रणी जिला कौन सा है। धान के बारे में कौन सा जिला को हम सबसे आगे बताए थे, एक बार आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो धान के बारे में हम किस जिला का नाम बताए थे कि सबसे अग्रणी जिला कौन सा है? बताओ बाबू, धान के उत्पादन के मामले में सबसे अग्रणी जिला कौन सा है? फटाफट से जवाब बताइए। धान के उत्पादन के मामले में सबसे अग्रणी जिला वेस्ट चंपारण, बहुत बढ़िया, यानी पश्चिमी चंपारण। कल हम आपको बताए थे, उसी प्रकार से फिर हम गेहूं के बारे में बताए थे कि रोहतास जिला सबसे आगे है। तो ऐसे करके ना हम आप लोगों को बता दिए थे। मक्का के बारे में बताए थे, खगड़िया जिला सबसे आगे है। इन सब के बारे में हम आप लोगों को बताए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे व्यावसायिक फसल के बारे में। व्यावसायिक फसल बोले तो प्यारे बच्चों वैसा फसल जिसको कि हम लोग व्यवसाय के लिए यानी बिजनेस के लिए उपजाते हैं। जैसे बहुत सारा ऐसा फसल है, कहने का मतलब जैसे गन्ना हो गया। गन्ना का खेती हम लोग क्यों करते हैं? बिजनेस के लिए करते हैं। गन्ना का खेती क्यों किया जाता है? बिजनेस के लिए किया जाता है। तंबाकू का खेती क्यों किया जाता है? बिजनेस के लिए किया जाता है। चाय हो गया, इसके अलावा कॉफी हो गया, ये सब जितनी भी फसलें हैं ना, इसका उत्पादन हम लोग बिजनेस यानी व्यापार के लिए करते हैं। ठीक है। भारत के अगर बारे में बात की, सॉरी, बिहार के बारे में अगर बात किया जाए तो बिहार में गन्ना का उत्पादन बहुत कम होता है। ठीक है ना। आज हम लोग व्यावसायिक फसल पढ़ेंगे, और व्यावसायिक फसल में ना सबसे पहले आज हम लोग गन्ना के बारे में पढ़ेंगे। व्यावसायिक फसल में ना सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? गन्ना के बारे में। यह बात आप लोग ध्यान रखिएगा। व्यावसायिक फसल में सबसे पहले हम लोग गन्ना के बारे में बातचीत करेंगे। बिहार में गन्ना का खेती बहुत कम होता है, प्रति हेक्टेयर उत्पादन भी बिहार में बहुत कम है। ठीक है ना। लेकिन बिहार के उत्तरी भाग में, उत्तरी पश्चिमी भाग हम कह सकते हैं, बिहार के उत्तरी पश्चिमी भाग में, उत्तरी पश्चिमी भाग में जैसे कौन सा जिला है? उत्तरी पश्चिमी भाग में जैसे हम कह सकते हैं पश्चिमी चंपारण भी है और गोपालगंज भी है। ये सब जिला जो है प्यारे बच्चों, और पश्चिमी चंपारण के साथ साथ पूर्वी चंपारण भी है। तो चंपारण में दोनों चंपारण, पूर्वी चंपारण हो गया, पश्चिमी चंपारण हो गया, गोपालगंज जिला हो गया, ये सब ना गन्ना के उत्पादन में बहुत आगे है बिहार में। मतलब एक तो बिहार में ज्यादा नहीं होता है, लेकिन पूरे बिहार में जितना भी होता है उसमें सबसे आगे पश्चिमी चंपारण है, फिर उसके बाद गोपालगंज है और पूर्वी चंपारण है। ठीक है ना। यानी कि सबसे पहले नंबर पे पश्चिमी चंपारण आ जाता है गन्ना के उत्पादन के मामले में, दूसरे नंबर पे गोपालगंज आता है और तीसरे नंबर पे पूर्वी चंपारण आता है। तो इसे ना आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। तो गन्ना के बारे में बहुआ आप लोग याद रखिएगा, याद रहेगा ना? हाँ, गन्ना के बारे में एकदम अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? गन्ना के बारे में, जिसको कि हम लोग ईख भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईख। ठीक है ना। गन्ना के बारे में जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ईख बोलते हैं। प्यारे बच्चों, पहला स्थान गन्ना उत्पादन के मामले में बिहार में। हम कहां के बारे में बात कर रहे हैं? बिहार के बारे में। हम बिहार में बात कर रहे हैं। तो बिहार में पहला स्थान किसका है भाई? बिहार में पहला स्थान किसका है? तो याद रखिएगा, बिहार में पहला स्थान है पश्चिमी चंपारण का। किसका है बाबू? पहला स्थान है पश्चिमी चंपारण का। ठीक है ना। पश्चिमी चंपारण का पहला स्थान है पश्चिमी चंपारण का। दूसरा स्थान किसका है बाबू? तो ध्यान रखिएगा, दूसरा स्थान के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है ना। हम किसका बात कर रहे हैं? दूसरा स्थान। तो ध्यान रखना बाबू, दूसरा स्थान जो है ये किसका बताया हम? गोपालगंज का। दूसरा स्थान किसका है? गोपालगंज का ना दूसरा स्थान है, याद रखिएगा। और हम थर्ड नंबर पे बात करते हैं, यानी कि तीसरा स्थान। ध्यान रखिएगा, तीसरा स्थान किसका है? तो बउआ याद रखिएगा कि जो तीसरा स्थान है ये है पूर्वी चंपारण का। किसका है? ध्यान रखिएगा, पूर्वी चंपारण का। तो गन्ना के उत्पादन के मामले में ये सब जिला जो है ना वो बहुत आगे है। ठीक है। गन्ना उत्पादन के मामले में ये सब जिला प्यारे बच्चों बहुत आगे है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। बताओ बाबू, क्लियर? गोपालगंज से आप हैं?
बहुत बढ़िया सर, हम वेस्ट चंपारण से हैं। अरे वाह, क्या बात है जी, बहुत बढ़िया। तब तो देखिए बाबू, पहला स्थान है पश्चिमी चंपारण का गन्ना उत्पादन के मामले में, दूसरा स्थान आता है गोपालगंज का, और तीसरा स्थान किसका आता है? पूर्वी चंपारण का आता है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर नदी का बात करें कि कौन सा ऐसा नदी है जिसके मुहाने पे, मतलब जिसके किनारे किनारे गन्ना का उत्पादन ज्यादा होता है, तो अगर नदी के बारे में अगर बात किया जाए प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, अगर नदी के बारे में बात किया जाए, ठीक है ना, अगर नदी के बारे में बात किया जाए तो पहला स्थान आता है गंडक नदी। गंडक नदी। अब गंडक नदी का क्यों पहला स्थान आता है? गंडक नदी का पहला स्थान क्यों आता है? क्योंकि गंडक नदी पश्चिमी चंपारण में ही बहता है। गंडक नदी जो है ना वो पश्चिमी चंपारण की नदी है, इसलिए गंडक नदी को माना जाता है कि गंडक नदी के किनारे किनारे गन्ना का खेती ज्यादा होता है। दूसरा 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 प्यारे बच्चों, बागमती, ध्यान रखिएगा, बागमती नदी है, ठीक है ना। गंडक नदी तो आप लोग याद रखिएगा कि गंडक नदी के किनारे ना, जैसे चंपारण जो है पश्चिमी चंपारण, वो गंडक नदी के किनारे है, ध्यान रखिएगा। तीसरा नदी की बात करें तो एक नदी पड़ता है कमला नदी। चौथा नदी की बात करें तो घाघरा नदी। ये सब प्यारे बच्चों नदी है जिसके मुहाने पे गन्ना का खेती सबसे ज्यादा होता है, ठीक है ना। ये सब नदी है जिसके मुहाने पे गन्ना का खेती सबसे ज्यादा होता है। क्लियर? यहां तक सारे बच्चों को पता लग गया? यहां तक में किसी प्रकार का कोई दिक्कत? ठीक है बाबू? हाँ, तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो गन्ना के बारे में ना मोटा मोटी आपको इतना ही याद रखना है कि हमारे राज्य में गन्ना का प्रति हेक्टेयर उत्पादन बहुत कम है, यानी कि हमारे राज्य बिहार में गन्ना बहुत कम मात्रा में उत्पादित होता है। यहाँ के उत्तरी पश्चिमी भाग में इसकी खेती प्रमुखता से होती है। उत्तरी पश्चिमी भाग आपको बताया ना, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण, ये सब जगह पे बढ़िया खेती होता है गन्ना का। गंडक हो गया, बागमती हो गया, ये सब तो अभी बताए ही, गंडक हो गया, बागमती हो गया, कमला नदी हो गया, घाघरा नदी, ये सब का जो दोआब है यानी कि जो किनारा है, ये सब प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। 2006-07 में 117,000 हेक्टेयर भूमि पर गन्ना की खेती की गई थी और उत्पादन लगभग 5,338,000 मीट्रिक टन हुआ था। विगत अनेक वर्षों से, मतलब पिछले कई वर्षों से गन्ना के उत्पादन में वृद्धि हो रही है, यानी कि बिहार में गन्ना का खेती उतना ज्यादा होता नहीं था, लेकिन पिछले कई वर्षों से गन्ना का खेती बिहार में थोड़ा ज्यादा हुआ है और गन्ने के उत्पादन में पश्चिमी चंपारण पहले स्थान पर है। अभी आपको बताया कि पश्चिमी चंपारण जो है वो गन्ना के लिए सबसे पहले स्थान पर है, जबकि दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन है? तो दूसरे स्थान पर आता है गोपालगंज और तीसरे स्थान पर आता है पश्चिमी चंपारण। तो प्यारे बच्चों, ये सब तो हम आप लोग को बता ही दिया कि पहला स्थान पर पश्चिम चंपारण है, दूसरा स्थान पर गोपालगंज है और तीसरा स्थान पर पूर्वी चंपारण है। तो गन्ना के बारे में ना आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर? चलिए, अब उसके बाद प्यारे बच्चों हम बात करते हैं जूट का। अब किसके बारे में बात करेंगे? जूट का। जूट के उत्पादन में क्या है ना कि उत्तरी बिहार को माना जाता है प्रमुख जिला। उत्तरी बिहार का प्रमुख जिला जैसे कौन कौन, उत्तरी बिहार में कौन कौन सा जिला है आप लोग नाम बताइए। उत्तरी बिहार के कुछ जिलों का नाम बताओ बाबू, जल्दी जल्दी से। जूट का खेती अगर बात किया जाए, जूट के खेती के बारे में अगर बात किया जाए तो जूट का खेती उत्तरी बिहार में सबसे ज्यादा होता है, ठीक है ना। कुछ उत्तरी बिहार में, एग्जैक्ट उत्तरी बिहार में, और कुछ उत्तरी पूर्वी बिहार में, ठीक है ना, जो उत्तर पूरब के बीच में है। तो ध्यान रखिएगा, छपरा उत्तरी बिहार में है भाई, कैसे आप लोग बोल देते हैं? छपरा उत्तरी बिहार में नहीं है। उत्तरी बिहार का जिला हो जाएगा कटिहार, उत्तरी बिहार का जिला हो जाएगा पूर्णिया, उत्तरी बिहार का जिला हो जाएगा मधेपुरा, ठीक है ना। तो कटिहार हो गया, पूर्णिया हो गया, मधेपुरा हो गया, किशनगंज हो गया, खगड़िया हो गया, ये सब उत्तरी बिहार का जिला है। ये सब उत्तरी बिहार का जिला है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो प्यारे बच्चों, अगर जूट के बारे में बात किया जाए, ठीक है ना, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? जूट के बारे में। जूट आप लोग तो जानवे करते होंगे, जिसको सूती का बोरा आप लोग घर में इस्तेमाल भी करते होंगे। जूट का कपड़ा भी आजकल बहुत बनता है, खादी कपड़ा जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो जूट का उत्पादन प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, अगर उत्पादन के बारे में बात किया जाए, अगर उत्पादन के बारे में बात किया जाए तो उत्तरी बिहार में इसका उत्पादन होता है। कहां होता है? उत्तरी बिहार में। जूट का उत्पादन कहां होता है? तो ध्यान रखिएगा, जूट का उत्पादन उत्तरी बिहार में ज्यादा होता है। उत्तरी बिहार के अलावा प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, उत्तरी पूर्वी बिहार में ज्यादा होता है। अब ये दोनों का हम कुछ एग्जांपल लेते हैं जिला का, जहां पर कि सबसे ज्यादा होता है, ठीक है ना। हम ये दोनों जिला का एग्जांपल लेते हैं। जैसे कौन कौन सा जिला होगा बाबू? तो याद रखिएगा, कटिहार हो गया, बिहार का उत्तरी बिहार वाला जिला है ये सब, कटिहार हो गया। उसके अलावा पूर्णिया हो गया, कटिहार के अलावा पूर्णिया हो गया, कटिहार हो गया, पूर्णिया हो गया, किशनगंज हो गया, मधेपुरा हो गया, ठीक है, मधेपुरा हो गया, ठीक है ना, खगड़िया हो गया, ये सब ना आप लोग ध्यान रखिए। कौन कौन? कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, मधेपुरा, खगड़िया। उसके अलावा मतलब जो ये सब 5 जिला का नाम लिखा है, ये सब तो उत्तरी बिहार में है, ये सब उत्तरी बिहार में है। अगर हम बात करें उत्तरी पूर्वी बिहार का, तो फिर सहरसा हो जाएगा, मधुबनी हो जाएगा, दरभंगा हो जाएगा, समस्तीपुर हो जाएगा, ठीक है ना। कौन कौन हम बोले? सहरसा, मधुबनी, हाँ, सहरसा के बाद दरभंगा, समस्तीपुर हो गया,
ठीक है, और मधुबनी भी कर लीजिएगा, मधुबनी भी आ जाएगा उसमें, ठीक है, सरसा, दरभंगा, समस्तीपुर और मधुबनी भी हो जाएगा। तो ये सब जिला ऐसा है जहां पर कि जूट का खेती होता है, ठीक है ना, ये सब जिला ऐसा है जहां पर क्या होता है, जूट का खेती होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। ये सब ना आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर बात करें कि समूचे देश का, संपूर्ण देश का कितना प्रतिशत बिहार में होता है जूट के मामले में, संपूर्ण देश का मतलब भारत में जितना जूट उत्पादन होता है उसका बिहार में कितना प्रतिशत होता है, तो ध्यान रखिएगा कि संपूर्ण देश का, याद रखना बाबू, संपूर्ण देश का 8%, 8% जूट, 8% जूट बिहार में होता है, ठीक है ना, बिहार में होता है। संपूर्ण देश का 8% जूट जो है वो कहां होता है, वो बिहार में होता है। समूचे देश का 8% जूट अकेले बिहार में होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ये सब प्यारे बच्चों महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसको कि आप लोग जरूर याद रखिएगा, ठीक है। तो आइए प्यारे बच्चों जूट के बारे में हम लोग अब विस्तार से पढ़ लेते हैं। जूट के बारे में हम आपको क्या क्या बताएं कि जूट का उत्पादन बिहार के उत्तर पूर्वी जिलों में होता है क्योंकि यह अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। जाहिर सी बात है, आपको हम पहले भी जूट के बारे में पढ़ाए हैं कि जूट का खेती जो होता है ना, जैसे खेत में जूट का उत्पादन हो गया, जो जूट का फसल होता है वो खेत में तैयार हो गया, फिर उसको पानी में सड़ाया जाता है, पानी में कुछ दिन सड़ाया जाता है, और जब पानी में सड़ता है तो उसमें से रेशा निकलता है, तो पानी में सड़ाने के लिए उसको नदी वगैरह में डुबा करके रखना होगा। तो वैसे जगह पर जूट का खेती होता है जहां पर पानी रहे नदी में। तो नदी में पानी कहां रहेगा, उत्तरी बिहार में रहेगा, क्योंकि उधर बाढ़ वाला इलाका है, तो बाढ़ वाले इलाके में नदी में पानी रहता है। वर्षा वाले क्षेत्र में होगा, तो उत्तरी बिहार ना वर्षा वाला क्षेत्र है जो कि जूट उत्पादन के लिए सबसे बढ़िया है। संपूर्ण देश का 8% जूट उत्पादन बिहार में होता है। संपूर्ण देश का, समूचे देश का 8% जूट जो है वो अकेले कहां होता है, बिहार में। अभी हम आपको जस्ट बताए हैं कि संपूर्ण देश का 8% जूट कहां होता है, बिहार में होता है। पश्चिम बंगाल और असम के बाद बिहार का तीसरा नंबर है। यानी कि अगर भारत के बाद में ये अगर समूचे भारत का बात करें तो समूचे भारत में पश्चिम बंगाल में जूट का खेती सबसे ज्यादा होता है, पहले नंबर पे। पूरे भारत में पहला स्थान जो है वो पश्चिम बंगाल का है, दूसरा स्थान जो है वो असम का है, और पश्चिम बंगाल असम के बाद तीसरा नंबर पे बिहार ही है जो जूट उत्पादन के मामले में सबसे आगे है। ये भी याद रखिएगा कि 2006-7 में 1.45 लाख हेक्टेयर पर यहाँ लगभग 14 लाख गांव जूट का उत्पादन हुआ था। 14 लाख गांठ, क्योंकि जूट को है ना वो गांठ में कन्वर्ट किया जाता है, जैसे आप लोग फोटो भी देख रहे होंगे, इसको गांठ बनाया जाता है, ठीक है ना। शायद कुछ वजन होता है और कुछ मापदंड होता है, और उस मापदंड के अनुसार गांठ बनाया जाता है। तो 14 लाख गांठ का उत्पादन बिहार में हुआ था, किंतु अब इसके उत्पादन में बहुत ही गिरावट हो रही है। पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, किशनगंज, सहरसा, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर जिलों में जूट का उत्पादन मुख्य रूप से होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो जूट के बारे में बाबू आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। जूट के बारे में जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा कि बिहार में किस किस जिलों में होता है। कम से कम आप लोग बिहार से हैं, किस फसल का उत्पादन बिहार के किस जिले में होता है ये तो आप लोगों को याद रखना ही चाहिए ना। किस फसल का उत्पादन बिहार के किस जिले में होता है ये आप लोग याद रखिएगा। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों तंबाकू। तंबाकू जिसको बोलचाल की भाषा में खैनी कहते हैं, ठीक है ना। खैनी, खैनी का पत्ता कुछ इस तरीके का होता है, इसको सुखा करके ना, इसको सुखा करके खैनी तैयार किया जाता है, और उसी खैनी को बाद में लोग ऐसे ऐसे रगड़ करके खाता है सिपसिबाने के लिए, ठीक है ना, सिपसिबाता है। तो जो तंबाकू है, खैनी तो हम लोग बोलचाल की भाषा में बोल लेते हैं ना, खैनी तो हम लोग बोलचाल की भाषा में बोल लेते हैं, लेकिन वास्तविक नाम जो है वो खैनी नहीं है, वास्तविक नाम तंबाकू है, याद रखिएगा। तो तंबाकू उत्पादन में बिहार का भारत में 6ठा स्थान है। तंबाकू के उत्पादन में बिहार का भारत में 6ठा स्थान है, मतलब 5 राज्य ऐसा है जहां पर बिहार से ज्यादा तंबाकू का उत्पादन होता है। बिहार जो है वो 6ठे स्थान पर है। इसकी खेती के लिए गंगा का दियारा क्षेत्र सबसे उपयुक्त है, मतलब गंगा के जो किनारे वाला क्षेत्र होता है वो खैनी उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। जैसे समस्तीपुर, हम बिहार में, पूरे बिहार में जब हम टॉपर, पिछला बार जब टॉपर्स के इंटरव्यू के लिए निकले थे तो समस्तीपुर गए थे, और समस्तीपुर में खैनी का बड़ा बेजोड़ उत्पादन होता है। पिछली बार जब हम समस्तीपुर गए थे ना, है जब हम टॉपर्स का इंटरव्यू ले रहे थे, जब समस्तीपुर गए थे, हमको उसके पहले ना नहीं पता था कि खैनी का खेती कैसे होता है, या फिर खैनी का जो पत्ता होता है वो होता कैसा है। तो हम समस्तीपुर गए थे, अपने गाड़ी से जा रहे थे, सड़क पर खैनी का जो पत्ता होता है, तंबाकू का जो पत्ता होता है, वो बिछा करके सूखने के लिए लोग दे रहा था। मतलब रोड पर ही ऐसे बिछा दिया था कि पत्ता जो है वो सूखेगा, हल्का हल्का किनारे किनारे, मतलब बीच बीच रोड में नहीं था, हल्का किनारे करके था। हमको पता नहीं था कि तंबाकू का पत्ता है ये। हम मतलब गाड़ी से जा रहे थे, ऐसे लगा कि भाई पत्ता उता होगा, हम गाड़ी तंबाकू का जो पत्ता लोग सुखा रहा था ना उस पर चढ़ा दिए। उधर से वो बूढ़ा आदमी आए और हमको बड़ा कस के डांट दिए, बुझाता नहीं है कि खैनिया के पतवा पर चढ़ा दिए। हम कहाँ चढ़ा दिए, तो खैनिया के पतवा पर। हम कि
खैनी के पता है? तो बोले हाँ। तब फिर उनसे माफी उफी मांगे कि देखिए भाई गलती हो गया, हमको नई जानकारी था, हम बाहर से आए हैं, पहली बार हम खैनी देखे हैं, खैनी का पत्ता कैसा होता है, तो इसलिए हमसे गलती हो गया। तो फिर बेचारे बढ़िया से बातचीत किए, फिर बोले कि अच्छा ठीक है कोई बात ना, जाइए, अनजाने में हो गया। फिर वो बेचारा ठंडा हो गए, शांत हो गए। तो पहली बार हम उसी समय खैनी का पत्ता देखे थे समस्तीपुर में, ठीक है ना। तो समस्तीपुर और वैशाली जिला इसके लिए प्रसिद्ध है। समस्तीपुर में ना बहुत बढ़िया खैनी होता है, ठीक है ना। समस्तीपुर में बहुत बढ़िया खैनी होता है, वैशाली में भी होता है। इसके अतिरिक्त दरभंगा, पटना, भागलपुर, मुंगेर और मुजफ्फरपुर जिले में भी इसकी खेती होती है। हाँ ठीक है ना। वो बाबा फिर लास्ट में हमको ना मतलब एक दो देने लगे कि अगर इसको ले जाइएगा तो ले जाइए, वहां दिखाने के लिए होगा चाहे खाने के लिए होगा। हम कि बाबा ये सब हम खाते नहीं है, ठीक है ना, और ना हमारे घर में कोई खाते हैं, इसलिए आप रहने दीजिए। देख लिए ना, वही बड़ी काफी हो गया, हमको चाहिए नहीं ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, समस्तीपुर जिला जो है वो खैनी उत्पादन के मामले में बहुत अग्रणी है, बहुत आगे है, ठीक है ना। समस्तीपुर के बाद वैशाली जिला याद रखिएगा, फिर दरभंगा, पटना, भागलपुर, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, इन सब जिलों में भी तंबाकू का उत्पादन होता है, ठीक है। समझा गया ना। दादाजी आपके खैनी खाते हैं? अरे हमारे दादाजी ना पहले खाते थे, हम कभी आपको किस्सा सुनाए होंगे आप लोगों को, पहले खाते थे, ठीक है, लेकिन एक बार आंख का ऑपरेशन हुआ, उसके बाद वो छोड़ दिए, तो फिर नहीं खाते। हमारा परिवार नशा मुक्त परिवार है, ठीक है ना। हमारे परिवार में कोई भी व्यक्ति खैनी तक का तो छोड़िए, जो गुटखा होता है, जो पान होता है, वो सबका भी नशा कोई नहीं करता है। और इस बात को कहते हुए बड़ा गर्व होता है कि हमारा परिवार नशा मुक्त परिवार है, ठीक है ना। कोई मतलब कहते हैं ना कि छोटा मोटा नशा भी कोई नहीं करता है, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगता है। अगर आपके घर में भी कोई नशा करते हैं तो आप लोग प्रयास करिए कि वो नशा छोड़ दें, ठीक है ना। बड़ा खराब होता है, बड़ा खराब चीज होता है, नशा करना नहीं चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये तंबाकू के बारे में ना आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा, क्लियर। हाँ, अब बात करते हैं सब्जी के बारे में, सब्जी, फल और मसाले। देखो बाबू, बाकी का खेती बाड़ी तो होता है, लेकिन सब्जी का खेती होना बड़ा जरूरी है। और सब्जी एक ऐसा चीज है जो सालों भर उपयोग में लाया जाता है। सब्जी एक ऐसा चीज है जो सालों भर उपयोग में लाया जाता है। बिना सब्जी के तो कुछ हो ही नहीं सकता है। दाल भात भी बना है तो उस पर भाई सब्जी चाहिए, रोटी भी बना है तो उस पर सब्जी चाहिए। यानी कि सब्जी ऐसा चीज है कि प्रत्येक दिन आपको चाहिए, और सब्जी खाना भी चाहिए। हरा सब्जी अगर मिले तो और बढ़िया है। आलू का सब्जी खाली खाने से काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। हरा सब्जी जरूरी होता है, ठीक है ना। हरा सब्जी जो है तो वो बहुत जरूरी होता है, ध्यान रखिएगा। तो बिहार में सब्जी के अंतर्गत मुख्य रूप से आलू होता है। आलू तो भाई सब लोग, कोई ऐसा घर नहीं होगा जहां पर कि आलू ना बनता हो। हर एक दिन दो दिन में आलू बन ही जाता है। आलू एक ऐसा सब्जी है ना, जो कुछ ना अगर है तो आलू बना दो, ठीक है ना। कुछ अगर नहीं है तो क्या कर दो, भुंजिया बना दो आलू का, आलू का सब्जी बना दो, कुछ भी बना दो, ठीक है ना, चोखा बना दो, ठीक है ना। लेकिन आलू का उपयोग सब जगह पे होता है, ठीक है बाबू। तो आलू हो गया, उसके बाद प्याज हो गया, भिंडी हो गया, परोर हो गया। इसी परोर को ना नेनुआ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेनुआ भी कहा जाता है। लौकी हो गया, पालक हो गया, लाल साग हो गया, लुबिया, लुबिया पता नहीं क्या होता है, किताब में आपका लिखा हुआ है। फूलगोभी हो गया, पटल हो गया, पत्ता गोभी हो गया, ये सब की खेती होती है। यानी कि बिहार में लगभग हर एक प्रकार का सब्जी का उत्पादन होता है। आलू, प्याज, भिंडी, परोर, लौकी, पालक, ठीक है ना, बैंगन, फूलगोभी, पत्तगोभी, परवल, ये सब का खेती ना बिहार में होता है, ठीक है। इसमें आलू सबसे प्रमुख सब्जी ही नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ भी है। आलू जो है वो एक महत्वपूर्ण सब्जी है, ये तो बात सब लोगों को पता है कि इतना सारा सब्जी है जिसमें आलू जो है वो सबसे प्रमुख है। इसकी खेती बिहार के लगभग सभी जिलों में होती है। आलू का खेती ना बिहार के लगभग सभी जिलों में होता है। बिहार के लगभग सभी जिलों में आलू का खेती होता है। कुछ जिलों में इसकी खेती दो दो फसलों में होती है। बिहार में आलू का कुल उत्पादन 5,66,000 मीट्रिक टन है। आलू का उत्पादन बिहार में बहुत होता है। और आलू एक ऐसा फसल है, एक कट्ठा में लगाइएगा तो हमको लगता है कि 2 क्विंटल से कम नहीं होगा, कम से कम। अगर बढ़िया थोड़ा सा फसल हो गया तो 2 क्विंटल से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन एक कट्ठा में 200 किलो कम से कम तो होगा ही होगा आलू, क्योंकि उसका वजन ज्यादा होता है ना। और एक पौधा में पूरा एकदम 5-5 आलू, 10-10 आलू तक लग जाता है। तो इसलिए आलू का उत्पादन जो होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है। और 1,68,000 हेक्टेयर भूमि पर उसकी खेती की जाती है। पटना और नालंदा आलू पैदावार में अग्रणी है। पटना और नालंदा, देखो भाई अब की बार इतना देरी के बाद हमारे जिला का नाम आया है, ठीक है ना। हमारा जिला है नालंदा जिला, हम रहते हैं पटना में। तो ये दोनों से हमारा लेन देन है भाई, ठीक है। ऐसे तो पूरे बिहार से हमारा लेन देन है, लेकिन हमारा जो पैतृक घर है नालंदा जिला में है, हम रहते हैं पटना में। तो इतना देरी के बाद, अब इतना देर से हम आप लोग के जिला का नाम ले रहे थे जहां आप लोग रहते हैं। अब की बार पटना और नालंदा का नाम आया है, ये आलू में। बताओ भाई, नामों आया है तो आलू में आया है। हमारा जिला का नाम आयवो किया तो आलू में आया कि आलू उत्पादन में नालंदा जिला का नाम सबसे आगे है। खैर कोई बात नहीं, कुछो में तो आया।
तो ध्यान रखिएगा, पटना और नालंदा आलू में सबसे आगे है। अगर प्याज के बारे में बात करें तो प्याज की खेती भी मुख्य रूप से पटना और नालंदा जिला में की जाती है। कि भाई आलू के अलावा प्याज भी आ गया, ठीक है ना। तो प्याज का भी खेती पटना और नालंदा जिला में होता है। बाकी इसके अलावा नवादा, गया, जहानाबाद में भी प्याज की खेती बड़े स्तर पर की जाती है। यहाँ प्याज का कुल उत्पादन 3,55,000 मीट्रिक टन है। यानी कि आलू प्याज का उत्पादन नालंदा और पटना जिले में बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, ठीक है ना। सर स्टेडियम भी है आपके इधर? हाँ, राजगीर में अभी स्टेडियम बना है, इंटरनेशनल स्टेडियम। नीतीश कुमार जी उद्घाटन किए हैं अभी राजगीर में स्टेडियम का। अब देखिए मैच उच हो गया तब ना भाई, कभी विराट कोहली आकर के खेल ले राजगीर में, तब ना होगा कि चलो भाई विराट कोहली आया। कभी और कोई आकर के, रोहित शर्मा, ठीक है ना, तब सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, ये सब आकर के खेलेगा तब ना लगेगा कि हाँ भाई हमारे बिहार में भी कोई खेलने के लिए आया है। अभी तो स्टेडियम में का उद्घाटन हुआ है, देखिए कभी सब खेलने के लिए आता है। और पटना में देखिए कि मेट्रो ट्रेन भी शुरू हो गया है, उसका भी उद्घाटन 2 दिन पहले नीतीश कुमार किए हैं। तो अब हमारा बिहार भी मेट्रो ट्रेन वाली राज्य की सूची में आ गया है। पहले हम लोग किताब में क्या पढ़ते थे? पहले हम लोग किताब में पढ़ते थे कि दिल्ली में, आप लोग को भी तो हम पढ़ाए किए हैं कि दिल्ली में हो गया, कोलकाता में हो गया, इन सब जगहों पर मेट्रो ट्रेन चलता है। लेकिन अब आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा कि पटना भी एक ऐसा शहर है, यानी कि हमारे बिहार में भी अब मेट्रो ट्रेन चलना शुरू हो गया है, ठीक है ना। आप लोग आइएगा पटना तो मेट्रो ट्रेन से घूमिएगा, ठीक है ना। अब ऑटो पकड़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, मेट्रो ट्रेन। हालांकि अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी थोड़े दूर का ही परिचालन शुरू हुआ है, लेकिन बहुत जल्द ही बाकी भी सब जगह का परिचालन शुरू हो जाएगा, ठीक है। सर आप किस क्रिकेटर के फैन हैं? भाई हम कोई क्रिकेटर के फैन नहीं है, जो ज्यादा छक्का मार रहा है हम उसके फैन बन जाते हैं, ठीक है ना। हम सब पर ताली बजाते हैं, कोई आकर के मार दे बस छक्का चौका खाली मारते रहे, सबके फैन है। जो छक्का चौका नहीं मारता है उसको, ठीक है ना, मतलब मने मने पूछते रहते हैं कि खाली बॉल खाते जा रहा है, मार नहीं रहा है। तो हम किसी एक प्लेयर के फैन नहीं है, अपने टीम से होना चाहिए, मतलब भारत का होना चाहिए। भारत का खिलाड़ी है, बस एकदम गर्दा उड़ाते रहो, एकदम गर्दा उड़ रहा है तब तक हम सबके फैन बनल हैं। गर्दा उड़ना बंद हो गया तो किसी के फैन नहीं है, ठीक है ना। हाँ ठीक है ना, चलिए। सारे बच्चों का क्लियर? आइए, तो ये प्यारे बच्चों हो गया सब्जी के बारे में। हम अभी तक आप लोगों को जो कुछ भी था सब बता दिए। और भी सब्जी के बारे में याद रखिएगा कि सब्जी का जो खेती है वो बड़े पैमाने पर गंगा नदी हो गया, गंडक नदी हो गया, बागमती नदी के दियारा क्षेत्र में होता है। यानी कि गंगा नदी के किनारे किनारे सब्जी का उत्पादन बहुत होता है। जैसे पटना का ही बात करते हैं, पटना में जितना भी सब्जी बिकता है ना, गंगा नदी के किनारे किनारे वाले जगह से ही आता है। जैसे कुछ वैशाली जिला से सब्जी आता है, मुजफ्फरपुर से आता है। तो नदियों के किनारे किनारे पर ना सब्जी का खेती बढ़िया होता है। पटना और उसके आसपास में बड़े भूभाग पर अनेक प्रकार की सब्जियां पैदा की जाती है। अब सबसे बड़ा चीज होगा मिर्चाई, मिर्ची भाई। मिर्च का खेती, हालांकि मिर्च का खेती तो सब जगह पे होता है, हमारे घर में भी मिर्च का खेती होता है। अभी रिसेंटली हमारे गांव में हमारे खेत में मिर्च लगा हुआ भी है, ठीक है ना। अभी हम जब दशहरा में घर गए थे तो देखे कि हमारे खेत में मिर्चाई का खेती लगा हुआ। मिर्चाई हम लोग बोलचाल की भाषा में, मिर्च तो बड़ा शुद्ध लैंग्वेज हो गया, ऐसे हम लोग बोलचाल की भाषा में मिर्चाई कहते हैं कि भाई मिर्चाई का खेती। तो मिर्चाई का खेती ना हमारे यहाँ भी है, ज्यादा तो नहीं है, हमें लगता है कि 1-2 कट्ठे में लगा हुआ है, लेकिन बढ़िया फसल है, ठीक है ना, मिर्चाई का खेती। तो मिर्च की खेती दियारा क्षेत्र में गंगा के दोनों किनारे पर बड़े पैमाने पर की जाती है। अच्छा, आम का बात करें अगर, तो आम जो है वो भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, दरभंगा जिला में प्रसिद्ध है। लीची के बारे में बात करें तो लीची के लिए तो है मुजफ्फरपुर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। ये तो आप लोग को पता ही है कि मुजफ्फरपुर का लीची, और दूसरे नंबर पर वैशाली भी आ जाता है। तो मुजफ्फरपुर और वैशाली का लीची सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। अगर केला के बारे में बात करें तो केला सबसे ज्यादा वैशाली में होता है। हाजीपुर का केला पूरे भारत में प्रसिद्ध है, ये तो आप लोगों को भी पता है कि हाजीपुर का केला पूरे भारत में प्रसिद्ध है। फिर खगड़िया हो गया, बेगूसराय, समस्तीपुर, इन सब जगहों पर भी केला का बागान है। मखाना के लिए बात करें तो मखाना के लिए मधुबनी और दरभंगा जिला प्रसिद्ध है। हालांकि कटिहार में भी मखाना होता है, खगड़िया में भी मखाना होता है, पूर्णिया में भी मखाना होता है, लेकिन आपके किताब के अनुसार मधुबनी और दरभंगा जिला, लेकिन हमें लगता है कटिहार भी मखाना के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। कटिहार में भी बहुत अधिक मात्रा में मखाना होता है, ठीक है ना। क्लियर बाबू, यहां तक सारे बच्चों को समझ में आया? तो ये सब चीज ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। जितना भी व्यावसायिक फसल है जिससे कि हम लोग व्यवसाय करते हैं, बिजनेस के लिए जो उपयोग में लाया जाता है, वो सब चीजें ना आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। क्लियर, यहां तक सारे बच्चों का क्लियर हो गया? आइए, यहां से प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन जो कि आपके परीक्षा में पूछ सकता है, इसको आप लोग जरा अच्छे तरीके से याद रखिएगा। क्वेश्चन है कि कृषि बिहार की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, इस कथन की व्याख्या करिए। बिहार की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि को माना जाता है, इसका व्याख्या करना है कि कैसे माना जाता है। बिहार की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कैसे माना जाता है, ठीक है ना। हाँ,
चांदनी पूछ रही है कि सर आप मखाना खाते हैं? बिल्कुल खाते हैं, काहे नहीं खाते हैं भाई, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो देखो बाबू आगे बढ़ते हैं। ठीक है बाबू, याद रखिएगा क्वेश्चन आएगा कृषि बिहार की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, इसका व्याख्या करना है कि आखिर रीढ़ कैसे है। तो प्यारे बच्चों, बिहार झारखंड के मतलब अलग होने से पूर्व खनिज के भंडार की दृष्टि से भारत का अग्रणी राज्यों में से एक था। आप समझिए, जब तक बिहार और झारखंड एक साथ था, यानी कि जब तक झारखंड बिहार से अलग नहीं हुआ था, तब तक तो बिहार बहुत बढ़िया था। लेकिन अब जब बिहार से झारखंड अलग हो गया, तो जितना भी खनिज संसाधन था सब कहां चला गया? जितना भी खनिज संसाधन था सब चला गया झारखंड में। बिहार में तो कुछ बचा ही नहीं। बिहार में बचा तो सिर्फ कुछ खेती लायक भूमि, जिसमें भी अधिकांश भूमि बंजर है। ठीक है ना, वन भी नहीं बचा, वन भी सब झारखंड में ही चला गया। ठीक है ना, तो बिहार में कुछ नहीं बचा, बचा है तो सिर्फ खेती बाड़ी लायक जमीन बचा है, खनिज उनिज तो सब चला गया झारखंड में। तो जब तक अलग नहीं हुआ था तब तक बिहार बढ़िया था, लेकिन अलग होने के बाद प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा स्थिति थोड़ा गड़बड़ाया। यहाँ की 90% आबादी गांवों में निवास करती है। बिहार की जो 90% आबादी है वो गांव में रहती है, और वे लोग मुख्य रूप से कृषि ही करते हैं, उनके मुख्य पेशा कृषि है। 80% लोग कृषि पर ही आधारित हैं। उनके जीविका के आधार एवं अर्थव्यवस्था के रीढ़ कृषि को कहना कोई गलत नहीं होगा। यानी कि जब 80% लोग कृषि पर ही आधारित हैं, 90% लोग गांव में ही रहते हैं, तो ये कहना कोई गलत बात नहीं है कि बिहार की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि है। अगर बिहार में लोग कृषि करना छोड़ दें तो यहाँ का अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि बिहार की अर्थव्यवस्था की रीढ़ जो है वो कृषि ही है। क्लियर? क्लियर बाबू? ऐप में क्रैश कोर्स का फी कम नहीं दिख रहा है बाबू, कम दिखेगा। आप क्लिक करिएगा, परचेज करने जाइएगा, वहां पे आपको कम दिख जाएगा। ठीक है ना, कम हो जाएगा। अब जब परचेज करने जाइएगा ना तो अपने आप 100 रुपए का डिस्काउंट हो जाता है। ठीक है, तो बिहार की कृषि की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि, बिहार की अर्थव्यवस्था का रीढ़ कृषि को कहा जाता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अब प्यारे बच्चों है कृषि की समस्याएं, प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर। अगर कृषि की समस्या के बारे में बात किया जाए, सुनिएगा जरा ध्यान से, अगर कृषि की समस्या, ध्यान से सुनिएगा, कृषि की समस्या, बिहार में ना खेती पर लोग आधारित तो जरूर है, बिहार के लोग कृषि कार्य पे जरूर आश्रित हैं, लेकिन यहाँ बहुत अधिक समस्या है। समस्या क्या है कि बिहार में लोग नए नए बीजों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। घर में ही बीज जो है उसी को खेत में बो देते हैं, जिसके कारण उत्पादन कम होता है, यानी कि घटिया बीज का उपयोग लोग कर रहे हैं। ठीक है ना, तो व्यवस्था के नाम पर, अगर समस्या के नाम पे बात करें प्यारे बच्चों, तो सबसे पहला समस्या तो यही है, घटिया बीज का उपयोग। सबसे पहला चीज तो यही है, घटिया बीज का उपयोग। ठीक है, घटिया बीज का उपयोग, लोग यहाँ ना घटिया बीज का उपयोग करते हैं, जिसके कारण उत्पादन कम होता है। पहला समस्या बिहार का यही है। दूसरा समस्या क्या है कि बिहार में ना खेतों का आकार बहुत छोटा छोटा है। बिहार में जो खेत है वो देखिएगा कि 2 कट्ठा का खेत है, 4 कट्ठा का, 5 कट्ठा का, 6 कट्ठा का, 10 कट्ठा का। बहुत कम खेत ऐसा मिलेगा जो 1 बीघा का, 2 बीघा का बड़ा बड़ा प्लॉट हो। बहुत कम ऐसा खेत मिलेगा। उसमें भी भाई लगातार खेतों का बंटवारा हो रहा है, लगातार खेतों का बंटवारा हो रहा है। तो यह एक बहुत बड़ी समस्या है। तो खेतों का छोटा आकार, याद रखिएगा, खेतों का छोटा आकार, खेतों का छोटा आकार, क्योंकि यहाँ पे खेतों का आकार बहुत छोटा होते जा रहा है। ठीक है ना, तो ये भी एक बहुत बड़ा समस्या है। ठीक है कि भाई केसों का, ये खेतों का आकार छोटा है, जिसके कारण पैदावार कम होता है। अच्छा, अब बात क्या है कि जो बिहार के किसान, जैसे एक यहाँ के किसान हो गए, पंजाब के किसान हो गए, हरियाणा के किसान हो गए, बहुत मेहनत करते हैं, जम के मेहनत करते हैं। लेकिन बिहार के कुछ किसान ऐसे हैं जो भाग्य पे ज्यादा भरोसा करते हैं। अरे भाग्य में होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। अरे काहे भाई, भाग्य पे क्यों भरोसा करना? सब कुछ भाग्य में तो लिखा हुआ नहीं होता है, तो फिर सब कुछ भाग्य के भरोसे छोड़ दें, ये तो सही नहीं है। क्या पता, हो सकता है भाग्य भी हमारे भरोसे बैठा हुआ हो, भाग्य भी हमारे भरोसे बैठा हुआ हो। तो प्यारे बच्चों, किसानों की जो रूढ़िवादिता है, ध्यान रखिएगा, किसानों की जो रूढ़िवादिता है, तीसरा नंबर पे हम बात करते हैं किसानों की रूढ़िवादिता।
मतलब पहले से जो चलते आ रहा है उसी को पालन करना, किसानों की रूढ़िवादिता, ये सब ना आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। चौथा नंबर अगर बात करें, यहाँ किसानों के पास पूंजी का भी बहुत अभाव है, पूंजी का भी बहुत अभाव है। ठीक है ना। एक चीज तो ये भी हो जाएगा, पूंजी का अभाव। फिर क्या हो जाएगा भाई, सिंचाई की व्यवस्था, सिंचाई का व्यवस्था यहाँ पर बढ़िया नहीं है, सिंचाई का समस्या है बिहार में। तो सिंचाई की समस्या बहुत बड़ा समस्या है। अगर सिंचाई नहीं होगा तो फिर फसल कैसे होगा। तो सिंचाई की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है। और फिर उसके बाद छठा एक समस्या है बाढ़ और सुखाड़ का, बाढ़ और सुखाड़ की समस्या, बाढ़ और सुखाड़ की समस्या, यानी कि बिहार में बाढ़ और सुखाड़ की बहुत अधिक समस्या है। तो कभी बाढ़ आता है, फसल बर्बाद हो गया, जैसे इसी वर्ष देख लीजिए कितना भयंकर बाढ़ आया बिहार में, पूरा फसल जहां के तहां सब बर्बाद हो गया है। तो ये सब बिहार की कृषि आधारित समस्या है, जिसके कारण बिहार की कृषि ना बहुत अधिक प्रभावित है। ठीक है। तो अगर इन सब समस्याओं पर काम हो जाए, अगर इन सब समस्याओं को दूर कर लिया जाए, तो बिहार की कृषि बहुत हद तक सुधर जाएगी। अच्छा, एक बात आपसे पूछते हैं, ये जो एआई डाउट सॉल्वर है उससे आप लोग प्रश्न उत्तर कर रहे हैं, एआई डाउट सॉल्वर से कुछ पूछ के देखे हैं कि जवाब बता भी रहा है कि नहीं बता रहा है, बताओ बाबू। एआई डाउट सॉल्वर का इस्तेमाल करके आप लोग कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। आप में से कितने बच्चे एआई से कोई प्रश्न पूछे हैं, जल्दी से बताइए। एआई से कोई प्रश्न आप लोग पूछे हैं। जैसे देखिए, हम आपको ना एक चीज दिखाते हैं किस तरीके से एआई वर्क करता है। एआई बहुत बेजोड़ तरीके से वर्क करता है। एआई का उपयोग आप लोग किए हैं। अरे भाई, करना चाहिए था ना जी। सही है, आप लोग कर भी नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। आप लोग के लिए एआई दिलवाए हैं, रुकिए हम आपको करके दिखाते हैं अभी। करके दिखाते हैं, रुक जाइए। रुक जाओ, आप करके दिखाते हैं। नहीं होता है। अरे भाई, सर हम पूछे थे नहीं बता रहा है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। रुकिए, हम आपको अभी जस्ट सामने करके दिखा रहे हैं। जस्ट हम करके दिखा रहे हैं, थोड़ा सा खुलने दीजिए। शायद आप लोग को जानकारी ना हो, इसके वजह से दिक्कत हो सकता है। काम तो बहुत बढ़िया से करता है जी। हाँ देखिए, कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि हाँ सर पूछे थे, बता रहा है, बहुत बढ़िया से बताएगा। नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है इसमें, पता नहीं क्यों। तो भाई जरा थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है। कुछ देर में हम आपको करके दिखाते हैं, वाईफाई जब कनेक्ट होगा ना तो उसको करके। नहीं बता रहा है आप लोगों को, क्रैश कोर्स का सर्वर फेल बता रहा है, ऐसा तो हो नहीं सकता है। अभी तुरंत हम कर लेते हैं, थोड़ा सा ना 2 मिनट और टाइम दीजिए।
2 मिनट में हम आपको करके बता रहे हैं। तो होगा, अभी जस्ट होगा, आपके सामने हम करके दिखाएंगे। हम्म। लगेगा अभी 2-3 मिनट, हम करके आपको दिखाते हैं, तब तक क्लास करवाते हैं आगे, ठीक है? समय लग जाएगा अभी थोड़ा सा। चलिए आगे आपको बताते हैं। तो ये सब ना कृषि की समस्या है, इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से याद रखिएगा, परीक्षा में सवाल भी आता है कि बिहार की कृषि की क्या समस्या है, इसके बारे में विस्तार से बताइए। सवाल कुछ इस तरीके से करके आएगा बाबू, दीर्घ उत्तरीय का सवाल आता है कि बिहार की कृषि की समस्याओं पर ना विचार करिए। बिहार की कृषि की कौन कौन सी समस्या है इसके बारे में विचार करिए, ये सवाल ना आता है। तो अगर इस प्रकार का सवाल आए कि बिहार की कृषि की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा करें, तो आराम से हम लोग लिखेंगे कि सबसे पहला मिट्टी कटाव और गुणवत्ता का ह्रास। भाई मिट्टी कटाव यहाँ होता है, घटिया बीज का उपयोग हो रहा है, खेतों का छोटा आकार हो रहा है, किसानों की रूढ़िवादिता है, ठीक है ना, परिश्रम पर कम और भाग्य पर ज्यादा भरोसा करते हैं, उच्च क्वालिटी के बीज का उपयोग नहीं करते हैं, खेतों का आकार छोटा होते जा रहा है। सिंचाई की समस्या, यहाँ की जो कृषि है, बिहार की जो कृषि है वो वर्षा पर आधारित है, मानसून पर आधारित है, और सिंचाई की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण यहाँ पर दिक्कत होता है। उसके अलावा बाढ़, यहाँ की ज्यादातर नदियां विनाशकारी बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है, प्रत्येक वर्ष यहाँ बाढ़ की समस्या से किसान परेशान रहते हैं। तो इस तरीके से करके ना अगर ये वाला क्वेश्चन आए तो इसको आप लोग बहुत अच्छे तरीके से बना लीजिएगा, ठीक है? बहुत अच्छे तरीके से इसको कर लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, जितना भी खाद्यान्न फसल था और व्यावसायिक फसल था, कृषि की समस्या, इन सब चीजों पर हम लोग चर्चा कर लिए। अब अगली क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे जल संसाधन के बारे में। अगली क्लास में हम लोग किस पर चर्चा करेंगे? जल संसाधन के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग अगली क्लास में। तो अगली क्लास में जल संसाधन के बारे में आप लोग पढ़ने के लिए तैयार रहिएगा। और अभी हम आप लोगों को ना थोड़ा सा आप लोग वेट करिए, तुरंत अभी हम आपको डाउट सॉल्वर से डाउट कैसे सॉल्व करना है ये हम आप लोगों को बता देते हैं। डाउट सॉल्वर से डाउट्स कैसे सॉल्व करना है ये हम आप लोगों को बता देते हैं। रुक जाइए। जैसे पहले ना हम अभी एक पूछते हैं क्वेश्चन। जैसे ही आप AI डाउट पर क्लिक करिएगा, एप्लीकेशन को पहले आप लोग अपडेट कर लीजिएगा, और जब अपडेट एप्लीकेशन को करिएगा ना तो AI डाउट का एक ऑप्शन आ जाएगा। तो AI डाउट वाले ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऊपर में आ जाएगा टाइप योर क्वेश्चन हेयर, ठीक है? उस पर हम कोई भी चीज एक सर्च करते हैं, जैसे हम कुछ भी सर्च कर लें, जैसे हम सर्च करते हैं नेपोलियन का जन्म कब हुआ था, नेपोलियन का जन्म कब हुआ था। चलिए बाकी आप कुछ ना करिए, आप हिंदी मीडियम कर लीजिएगा जिससे कि आपको आसानी हो। ये जो मीडियम है वो इजी कर लीजिएगा, हार्ड कर लीजिएगा, तो हम मीडियम में रहने देते हैं। जो कुछ भी है बस क्वेश्चन लिखते हैं और सॉल्व क्वेश्चन पे, ये सॉल्व क्वेश्चन के बटन पे क्लिक करते हैं। सर्वर एरर, API रिक्वेस्ट फेल्ड विद कोड। अच्छा हाँ, अभी ना सर्वर एरर बता रहा है क्या? सर्वर एरर बता रहा है अभी, हम ना इसको तुरंत अभी चेक कर लेते हैं, ठीक है? और इस पर हम एक स्पेशल वीडियो बना करके आप लोगों को डाल देंगे शॉर्ट्स वीडियो में, आप लोग उसको देख लीजिएगा। अभी सर्वर का इशू आ रहा है, हम इसको सही करवा लेते हैं, ठीक है बाबू? चलिए क्लास के बाद ना हम एक वीडियो डाल करके बता देंगे, ठीक है? तो चलिए अभी के लिए हम फिलहाल इस क्लास को यहीं पे रहने देते हैं। कल से ऐसे भी थोड़ा सा सर्वर डाउन हो गया है आप लोगों का इतना भारी भरकम लोड देख करके। तो अगली क्लास में जब हम आएंगे तो आप लोगों को जल संसाधन के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है ना? जल संसाधन के बारे में पढ़ाएंगे, और फिर जो प्रमुख नहर है बिहार की, उन सब नहरों के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है? कल ना हम जल संसाधन खत्म कर देंगे, जल संसाधन खत्म करेंगे। ये चैप्टर ना थोड़ा सा लंबा जरूर है, 3-4 क्लास तो लग ही जाएगा, तो 3-4 क्लास में ना हम इसको खत्म करेंगे, क्लियर? तो प्यारे बच्चों, अगली क्लास में हम मिलते हैं, और अगली क्लास आपका शाम में होने वाला है, तो शाम में मिलेंगे। शाम के लिए आप लोग तैयार रहिएगा, और बाकी एप्लीकेशन पे डाउट से सब कैसे सॉल्व करना है ये सब हम लोग पूछ लेंगे। मिलते हैं प्यारे बच्चों शाम वाली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।